कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस कुर्सी पे बैठे। और बड़ी देर के बाद हमारी, आपको पता मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं कितना भी छुपाऊँ लेकिन मैं अपने आप को छुपा नहीं सकता हूँ। मेरा सियासी ताल्लुक़ भारतीय जनता पार्टी से है जी। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें रविंदर साहब, रैना साहब हैं, अशोक कौल जी हैं, हमारे यहाँ पे ज़िला डोडा के एक्स मिनिस्टर शक्ति परिहार साहब हैं, हमारे दिलीप परिहार साहब हैं, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौसर नटनो साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं विजय मोहन ठाकुर जी हैं, तारिक साहब हैं, हमारे कीन साहब जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, इन सब ने मिलजुल के एक मशवरा बनाया कि हमें ये पोस्ट फिलअप करनी चाहिए। और एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्लेटफार्म है जिसका हम इस प्लेटफार्म से कम्युनिटी को का काम कर सकते हैं। और उन्होंने साहब को मुबारक है, साहब को मुबारक, तमाम वर्करों को मुबारक, तमाम बीजेपी वाले, तमाम बीजेपी वर्कर उनको मुबारक। ये मौका जो है अल्लाह ने ये मौका दिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ जावेद इकबाल जरगत साहब को, शर्मा साहब को, अपने सुनील शर्मा जी को, अशोक कौल जी को, रविंदर रैना जी को मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने इतनी हिम्मत की। अपने रोशन जी को, साहब को, मुबशर आजाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। सब लोगों की मेहनत से, अपने मुश्ताक साहब को, अपने चौधरी हनीफ साहब को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जावेद करकर साहब, जनाब हमारे आज यहाँ पर ये ओपनिंग सेरेमनी है इस ऑफिस से समाजी कारकुन में साहब इस जगह पे पहुंचा है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सबको ये उम्मीदें इनसे वाबस्ता है। एज फार एज दिस पोस्ट इज कंसर्न, आपके दायरा इख्तियार के अंदर जो कुछ है, हम उम्मीद करेंगे कि वो पूरे जिले के अंदर जो है एक नया जोश, एक नया बलबला, एक प्रायोरिटी पर जो आपके औकाफ, जो आपके दायरा इख्तियार में होगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप तको करेंगे। आपके मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको दे दूं, और चूंकि ये बंजर जमीन है, इसको दोबारा से हमवार करना है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको ट्रैक पे लाएंगे। और अगर ये जो हमारी कौम की अमानत अगर किसी के पास नाजायज तरीके से कब्जे में होगी, उससे लेने में आपको पता आज की डेट में। और यहाँ इनको चुना, और इसके लिए पूरे खानदान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जरगत खानदान को और पूरे भलेसा को, डिस्ट्रिक्ट डोडा को। साथी हैं यहाँ पे, मेरे जरिए साहब हैं, मेरे बहुत सारे हजरात भी हैं, बाकी भाई हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम कबूल है। अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे इतना काम लेना होता है। वो उसके पैदा होने से पहले उसका पूरा तहरीरनामा अल्लाह पाक के पास है, इसके हमें पूरा यकीन है। मैं सबका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम को रौनक बढ़ा दी। पहले मैं शुक्रिया करता हूँ अपनी पार्टी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। अपनी पार्टी, हमारा बीजेपी का रूल है, इसको मौका दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कौल साहब का, रविंदर रैना जी का, रक्षा इंद्रावी जी का, पूरी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमें मौका ये दिया। ये मौका उन्होंने दिया, फिर हम सारे इस वक्त जुड़ गए, इस वक्त हम सारे जमा हो गए, बैठ गए। अगर वो मौका नहीं देते, ये तो 6-7 साल से पोस्ट खाली थी, मतलब 8 साल से ये खाली थी। अब उन्होंने कुछ इस पर रहम किया हम पर, डोडा वालों पर, इस कुर्सी को भर दिया और एक ईमानदार शख्स, दयानतदार शख्स को हमारे इस कुर्सी पर बैठा दिया। इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हाँ किया। ये इनको भी अब 1-2 दिन मनाने में लगे, क्योंकि इधर जो ये रहते हैं बलेसा से इधर आने में थोड़ी सी इनको दिक्कत रहती थी, बोलते थे मैं नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा इन्होंने भी कर लिया, इसका भी शुक्रगुजार हूँ मैं।
इस वक्त ये टाइम नहीं अभी भाषा करने का, इसलिए मैं आप सबको यही बोलता हूँ हमें पार्टी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गौतम। मेरे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं जावेद अहमद जरगर साहब। और आपको इससे पहले हम बताएं कि काफ़ी टाइम से एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ की जो पोस्ट थी वो यहाँ पे खाली थी और परसों इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और मेरे साथ जावेद इकबाल जरगर साहब हैं जिनको वक्फ बोर्ड का यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ की पोस्ट पे यहाँ पे रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, आज आपका बहुत बड़ा वेलकम यहाँ पे हुआ, तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का काम किया जाएगा आने वाले टाइम में? शुक्रिया गतू साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस कुर्सी पे बैठे। और बड़ी देर के बाद हमारी, आपको पता मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं कितना भी छुपाऊँ लेकिन मैं अपने आप को छुपा नहीं सकता हूँ। मेरा सियासी ताल्लुक़ भारतीय जनता पार्टी से है जी। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें रविंदर साहब, रैना साहब हैं, अशोक कोल जी हैं, हमारे यहाँ पे ज़िला डोडा के एक्स मिनिस्टर शक्ति परिहार साहब हैं, हमारे दिलीप परिहार साहब हैं, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौसर नटनो साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं विजय मोहन ठाकुर जी हैं, तारिक साहब हैं, हमारे कीन साहब जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, इन सब ने मिलजुल के एक मशवरा बनाया कि हमें ये पोस्ट फिलअप करनी चाहिए। और एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्लेटफार्म है जिसका हम इस प्लेटफार्म से कम्युनिटी को का काम कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा आर्डर वक्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने 27 तारीख को किया। बड़ा इम्पोर्टेंट है, लगभग कुछ बरस पहले से ये चेयर जो है खाली थी, तो क्या प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा, किस तरह से जो लोगों की ग्रीवेंस होगी उनको सुना जाएगा और सबसे पहले काम क्या किया जाएगा? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसीलदार साहिबान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी इस वक्त प्रॉपर्टी जो है उसका मुझे ब्यौरा दिया जाए। उनकी नकुलात हासिल करने के बाद उनको डिमार्केशन कराऊंगा। जब डिमार्केशन हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसको पूरा चौकीदारी करनी है, पूरे ढंग से चौकीदारी करनी चाहिए। और आपको पता है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो है पूरी मुस्लिम, किसी पर्टिकुलर किसी जो चेयर पे बैठने वाला बंदा उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी कौम की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की चौकीदारी करनी हमारे लिए हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। पहले मैं वो प्रॉपर्टी को वक़्फ़ के कब्ज़े में लाऊं। जब आपके कब्ज़े में कुछ चीज़ हो तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं हो तो दूर से बैठ के आप उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सबसे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि विद इन द गाइडलाइन, जो हमारी वक़्फ़ बोर्ड की गाइडलाइन है, उनसे बाहर तो मैं जा नहीं सकता हूँ कि गाइडलाइन के बीच में रहते हुए जो हमारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जगह जगह है उनको सबको अपने कब्ज़े में ला के उसके बाद कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी का यहाँ इस प्लेटफार्म पे बैठ के अपने कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूँ। बड़ा एक अहम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं है वक्फ बोर्ड की तरफ से, ना ही कोई बड़ी मार्केट हमने यहाँ पे देखी, ना ही कोई पार्किंग हमने देखी यहाँ पे कोई सही तरीके से। पिछले दिनों हमने देखा कि अध्यक्षा इंदिरा जी जब आए थे लगभग 2 से 3 पार्किंग का इनाग्रेशन उन्होंने किया था। तो क्या सुधार लाने की किस तरह की कोशिश आप करेंगे? जो मैडम आई उन्होंने इनाग्रेशन किया, फिर बाद में देख रेख वाला कोई मकामी था नहीं। अब हम इंशाल्लाह आए, हम देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी देख रेख भी करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया शॉपिंग कम्प्लेक्स का, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एक कम्प्लेक्स लाखों करोड़ों में बनता है, उसके लिए हमारा जो मकामी तौर पे ज़िले में अपना लोकल लेवल पे हमें उतना रेवेन्यू होना चाहिए। बाहर से तो कोई फंडिंग आएगी नहीं, उसके लिए चाहे कंट्रीब्यूशन लेनी पड़े। जब हम अच्छा काम करेंगे पब्लिक हमें कोऑपरेट भी करेगी। बहुत सारे हमारे लोग हैं ज़कात देने वाले, खैरात करने वाले, देंगे इस ज़िला के लोग। जब हम शुरू करेंगे, जब वो देखेंगे कोई चीज़ आगे बनने जा रही है, उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे सुधार की बात आप कर रहे हैं कि सुधार किया जाएगा, बताइए जाता है कि 6 ही महीने आपको दिए गए हैं, क्या 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो पाएंगी? देखिए, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एक्सटेंशन भी हो जाएगी। ये नहीं है कोई 6 महीने। अगर परफॉर्मेंस आप मुझे 5 साल का ओहदा पहले लिख के देते, मैं यहाँ कोई काम ही नहीं करता,
बाद में निकालते मुझे में कोर्ट से स्टे लाता कि भाई कुर्सी पे बैठनी है, तनख्वाह खानी, ये वो ना उतारा। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मुझे एक्सटेंशन मिलेगी। हो सकता है मुझसे अच्छा इन 6 महीने में मुझसे कोई अच्छा काम करने वाला पार्टी को मिलेगा, उसको यहाँ फाइज करेंगे। यहाँ पार्टी को प्रोग्रेस चाहिए बस। अगर मैं प्रोग्रेस अच्छी दूंगा मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी, नहीं प्रोग्रेस अच्छी दूंगा मुझे यहाँ से निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ये जावेद अहमद जरगर साहब जो जिनकी परसों अनाउंसमेंट हुई कि इनको अवकाफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और आज एक बहुत बड़ा वेलकम यहाँ पे देखने को मिला। और ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जो बनी हुई है, और ये भी बताया कि जिन लोगों के पास वक्फ बोर्ड का कोई कब्ज़ा होगा यानी कि ज़मीन पे कोई कब्ज़ा होगा उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बताया कि आने वाले हालात जब आप देखेंगे यानी कि आने वाले जो दिन होंगे उनमें कहीं ना कहीं तब्दीली देखने को मिलेगी। आने वाला वक्त पता है। एक्सक्लूसिव बात गुलिस्तान न्यूज़ के साथ कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।